starting with this chapter, centroid and center of gravity. Okay, now we'll first learn about the formulae covered for this chapter. Okay, so just have a look. These formulae are useful for solving the problems. Now starting with this, say square. Okay, what is a centroid? Actually it is the middle point of that plane figure where its area will be balanced. Okay, so area is concentrated, we can say. Now जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये जो फिगर्स है इनका सेंटर में ही उनका सेंट्रॉयड रहेगा. दिस इट इज़ डिनोटेड बाय जी हेयर. नाउ एज वी कैन सी, अगर ये टोटल उसकी लेंथ जो है बी दिया हुआ है तो स्क्वायर की सारी साइड सेम रहेंगी. बी लेंथ है तो इट मीन्स इट विल बी इसका एक्स बार और वाई बार. ये जो पॉइंट है, जिस सेंटर पॉइंट जिसको हम एक्स बार कॉमा वाई बार लोकेशन हम बोलते हैं, तो दैट विल बी ओरिजिन से लेके यहाँ तक, इस लेंथ तक एक्स लाइन में एक्स बार एंड ओरिजिन से ऊपर तक दैट विल बी वाई बार. सो ये बोथ लेंथ क्या हो जाएंगी, बेस बाय बी बाई टू एंड दिस ऑल्सो विल बी बी बाई टू. सो इसका यहाँ पे देख सकते हैं हम. सो एक्स बार इज़ बी बाई टू, वाई बार इज़ बी बाई टू. नाउ एरिया तो सबको मालूम है, स्क्वायर का एरिया दैट विल बी जो भी उसकी साइड होगी वो साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड. नाउ कम बैक टू द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या रहेगा, रेक्टेंगल में जो भी लेंथ रहेगी वो लेंथ का आधा, सपोज इट्स गिवन एज बी दैट इज़ बेस, तो बेस के आधे पे उसका एक्स बार हो जाएगा. और डी इफ़ इट्स डी इज़ डिनोटेड फॉर डेप्थ, तो वो डेप्थ का आधे पे उसका वाई बार हो जाएगा. सो ये सेंटर पॉइंट पे एक्चुअली दीज पॉइंट्स आर वेयर द मीडियंस आर मीटिंग. जैसे बी टू डी और ए टू सी लाइन जहाँ मीट कर रहे हैं वही पॉइंट उसका सेंट्रॉइड रहता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. नाउ एक्स बार और वाई बार अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ बेस बी बाई टू एंड डी बाई टू. ऑलराइट, नाउ एरिया सबको मालूम है, बेस इंटू डेप्थ हो जाएगा, जो भी उसकी लेंथ और हाइट दिया है हमको. नाउ इन केस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी बेस इंटू डेप्थ इसका एरिया रह जाएगा. ओके, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स उस तरीके से हम निकालेंगे. सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द रेक्टेंगल फिगर ओनली. ऑलराइट, नाउ ट्रायंगल के केस में ये देखो, इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल से, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में वैसे तो इसका फॉर्मूला बन गया एरिया का हाफ बेस इंटू डेप्थ, बेस इंटू डेप्थ. और ये जो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये चीज़ याद रखना है हमको. यहाँ देख सकते हैं हम कि इसका जो 90 डिग्री वाला, यहाँ पे देख सकते हैं हम 90 डिग्री का जो पॉइंट है या जो कॉर्नर पॉइंट है उसके नज़दीक रहता है इसका सेंट्रॉइड. तो यहाँ पे वाई बार नीचे से ऊपर तक छोटा डिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से वो जी पॉइंट तक एक्स बार जो है दैट विल बी अगेन अ स्मॉलर डिस्टेंस. और ये दोनों केस में सेम रहता है. दैट मीन्स इट इज़ टोटल बेस बाय 3. यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल बेस का 1/3 रहेगा और हाइट वाइज भी वो 1/3 हो जाएगा. सो जो भी उसकी हाइट है तो इट विल बी h बाय 3. ओके, नाउ इन केस ऑफ सर्कल, सो सर्कल में देख सकते हैं हम कि वो सेंटर में ही एग्जैक्टली पॉइंट है. तो वो जो सेंटर है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर रिप्रेजेंट करते हम, तो ये जो इसका इतना पार्ट है, हाँ, दैट विल बी इट्स रेडियस. और ऐसे में भी वो रेडियस होगा, मतलब उसका वाई बार भी रेडियस रहेगा और एक्स बार भी रेडियस रहेगा. यू कैन सी हेयर. ओके, एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इक्वल टू रेडियस. रेडियस इज़ नथिंग बट डायमीटर का डिवाइड बाय 2. फाइन. ओके, नेक्स्ट है इसका जो फॉर्मूला है इसके लिए, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, या वी कैन से डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्कल के केस में ये फॉर्मूला हमको जस्ट याद रखना है हमको, दैट इसका जो सेंट्रॉइड है वो डायमीटर की लाइन के नज़दीक रहेगा. सो इसकी यहाँ नीचे डायमीटर की लाइन है, उसके नज़दीक यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड रहता है. तो जी पॉइंट यू कैन सी, ये छोटा सा डिस्टेंस है, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इट इज़ वाई बार. और ये होता कितना है वाई बार, इट इज़ 4r बाय 3 पाई. ये डिराइव करके लाया है फॉर्मूला, ये हमको जस्ट याद करना है, 4r बाय 3 पाई. और एक्स बार इज़ r, क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक का दूरी देखो,
तो बराबर आधे पे है वो, तो उसका डायमीटर का आधा मतलब रेडियस, तो एक्स बार इज इट्स रेडियस। क्लियर ना। फॉर्मूला उसका पाई r²/2 उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि वो सेमी सर्कल है तो सर्कल का आधा उसका एरिया बन जाएगा। नाउ इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल, हाँ मतलब सर्कल के आधे का जो आधा पार्ट होता है जिसको हम सेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, तो दिस क्वार्टर सर्कल में क्या रहेगा, ये जो जी पॉइंट है, अगेन यहाँ पे देखो, अगर मैं एक 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाता हूँ, यू कैन सी हेयर, तो ये 90 डिग्री के पॉइंट के नज़दीक रहेगा। सो दिस विल बी वाई बार और एक्स बार। इस केस में तुम देख सकते हैं वाई बार विल बी हाउ मच, 4r/3π, जैसे हमारा इस केस में था, सेमी सर्कल के केस में था। सिर्फ यहाँ पे भी O से लेके इस पॉइंट तक है, यहाँ तक का डिस्टेंस 4r/3π है, लेकिन क्योंकि हम x बार ओरिजिन मतलब A पॉइंट से ढूंढ रहे हैं, तो x बार इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ मतलब r माइनस हमें ये छोटा डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4r/3π माइनस करना पड़ेगा। सो दैट विल बी r माइनस 4r/3π। सो अगर सेक्टर हमने ऐसा रखा है तो दूसरी पोजीशन में रखते, उस पोजीशन इसका चेंज कर देते, तो उसका फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने फॉर द चैप्टर सेंट्रॉइड। हाँ, सेंट्रॉइड के ये फॉर्मूले हैं।